जी टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को जी आयनो। नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान खुशबू। जैसे कि आपने सुना है कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया नहीं, लाहौर लाहौर है। लाहौर की फूड स्ट्रीट में मैं मौजूद हूँ, जो कि बादशाही मस्जिद के पास वाक़ है और साथ ही शाही किला है। ये एक सियाहती मकाम है जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल से लोग आते हैं, विज़िट करते हैं। यहाँ पर एक मेले का समा है, कुछ लोग मज़े मज़े के खाने खा रहे हैं, कुछ लोग गाने सुन रहे हैं और कुछ ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। तो आज हम फूड स्ट्रीट को एक्सप्लोर करेंगे, तो चलें। फूड स्ट्रीट को पहले शाही मोहल्ला कहा जाता था। कोको स्टैंड पहला रेस्टोरेंट टाइप म्यूजियम था, जिसके बाद ये फूड स्ट्रीट बनी। शाही मोहल्ले की पुरानी इमारतों को रेनोवेट किया गया। इस तरह से इसको कल्चरल फूड स्ट्रीट बना दिया गया। कोको स्टैंड की अपनी हिस्ट्री है। 1947 में पटियाला फैमिली से ताल्लुक रखने वाली नवाब बेगम हिजरत करके पाकिस्तान आई। लाहौर के शाही मोहल्ले में रिहाइश अख्तियार की। 1996 में बेगम नवाब के बेटे इकबाल हुसैन और बेटी शगुफ्ता बेगम ने इसी घर में रेस्टोरेंट शुरू किया, जिसका नाम कोको स्टैंड रखा। इकबाल हुसैन को शुरू से ही मुसव्वरी का शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया से पज़राई हासिल की। कोको स्टैंड अपनी लोकेशन, तारीख, आर्किटेक्चर, जायके और इकबाल हुसैन की पेंटिंग की वजह से देखते ही देखते दुनिया भर में मकबूल हो गया। आजकल कोको स्टैंड का इंतजाम नवाब बेगम के नवासे इबरार हुसैन संभाल रहे हैं। 96 में हमने ये रेस्टोरेंट खोला था। तब से ये हम लोग आपस में सारी फैमिली मिलके चला रही है। टिपिकल पाकिस्तानी फूड यहाँ यानी कि होता है। 2012 में ये फूड स्ट्रीट बनी थी, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और यहाँ इस रेस्टोरेंट में इंडियन क्रिकेटर्स से लेके और फनकारों तक यहाँ आए हैं। जगजीत सिंह, हरिहरन, रिचर्ड हॉर्डब्रुक और अमेरिकन एम्बेसडर्स, काफ़ी एम्बेसडर्स भी यहाँ आए हैं। इस इमारत को छेड़ा नहीं, इसको एज इट इज़ ही रखा है। इट यूज़ टू बी ए हिंदू हाउस, ये किसी हिंदू का घर था, हमने इसको प्रिजर्व किया है, इसको छेड़ा नहीं है। फूड स्ट्रीट बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। बाहर ममालिक के लोग जब पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने आते हैं तो फूड स्ट्रीट लाजमी आते हैं। बर्मिंघम में इंग्लैंड से आया हूँ और हर दफ़ा जब वापस आता हूँ यहाँ फूड स्ट्रीट आता हूँ। यहाँ की जो हिस्ट्री है, हमारी शाही मस्जिद है, मीनार पाकिस्तान है, बहुत इंजॉय किया। सब खाना अच्छा था। कनाडा से आई हूँ वेकेशन पे, ये मेरी बहन है और फर्स्ट टाइम मैंने ये सारा टूर के साथ देखा है इन डिटेल, तो बहुत मज़ा आया है। ये लास्ट टाइम आई थी तो ये कह रही थी कि हम आज निकल रहे हैं, तो हम जाने से पहले ये देखना चाहिए ज़रूर। My name is Lucas. I come from China. Yeah, I found this place from my hotel, the butcher. So I visited here, the food street. I think it's very nice. Of course, the Moscow. Yes, I think it's an interesting place. अंदरून लाहौर में फूड स्ट्रीट जहां अपने जायके की वजह से मुनफरिद है, वहीं पर एंटीक और ज्वेलरी भी ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ बनी रहती है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, इसके अलावा यहाँ हमारी शॉप्स हैं एंटीक की। फॉरेनर्स भी यहाँ विज़िट करते हैं और यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अभी जैसे कि ये मेरे पास कस्टमर खड़े भी हैं अंदर, बैक शॉप पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हर तरह के आपको खाने मिलेंगे, देसी, चाइनीज़, हर किस्म का खाना मिलेगा। फिर जो आपने शॉपिंग करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ से मोनूमेंट्स, ज्वेलरी हर किस्म की, और इसमें बहुत कुछ है हैंडीक्राफ्ट के लिए। ये फूड स्ट्रीट हुकूमत की तरफ से बनी है। ये पहले एक मोहल्ला होता था, उस मोहल्ले को गवर्नमेंट ने इनमें इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्ट करके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए इंटरटेनमेंट रखी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रोशनाई गेट है, ये शाही किले का दरवाज़ा है। ये शाही किले के साथ यहाँ बाहर आने फूड स्ट्रीट है और ये अंदरून लाहौर है। ये पाकिस्तान की सकाफत है और मैं अपने हर पाकिस्तानी को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप अपनी फैमिली को लेके आएँ। बहुत अच्छा यहाँ पे फैमिली माहौल है। जी, फैमिली के साथ हम आए हैं। बादशाही मस्जिद भी, फूड स्ट्रीट भी, और माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया है। इधर इन्होंने एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बनाया हुआ है
और फैमिलीज़ के लिए स्पेशली बहुत सूटेबल है। हमारे कल्चर को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है और जो इन्होंने डेकोरेशन की हुई है वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है और डिलीशियस खाने सारे हैं और फैमिली के लिए और टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये और इसको प्रमोट करना चाहिए। फूड स्ट्रीट पाकिस्तानियों के लिए कीमती असासा है जो तारीख में अपना मकाम रखती है।